नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। मैं मंगला शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरटेट, रीट, सीटेट, यूपीटेट सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है, मैं पहले साइकोलॉजी के 8 सीरीज डाल चुका हूँ, जिसमें हमने अधिगम और बाल विकास वाली यूनिट के लगभग 200 क्वेश्चन किए हैं। और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। और अब आज बात करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे गए हैं, सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए हैं, जो तो इन हाई थोड़े से उनसे हाई लेवल के क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका बिना टाइम खराब किए शुरू करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो जो विकास होता है उसमें मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी भी होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि भी होती है, शारीरिक कंकाल में वृद्धि भी होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। विकास का मतलब सभी पक्षों में वृद्धि विकास कहलाता है। तो विकास बहुपक्षीय होता है, आप सबको पता होगा। तो इसमें सभी प्रकार की वृद्धि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास सदैव सभी आयामों में एक साथ बढ़ता है जिस नियम के अनुसार इनमें से 4 नियम दिए हुए हैं: निकट दूर सिद्धांत, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत, उक्त सभी। विकास सदैव सभी आयामों या सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है। तो यह कौन सा नियम ऐसा है जो यह बता रहा है कि विकास सदैव सभी आयामों एक साथ बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। वर्तुलाकार सिद्धांत यह कहता है कि विकास सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है। मतलब अगर कोई अंक, किसी अंक की अगर तीव्र वृद्धि हो रही है तो कुछ समय बाद उस अंक की वृद्धि रुक जाती है, और दूसरा अंक जब तक उसके बराबर नहीं आ जाता उस अंक की वृद्धि नहीं होती, मतलब धीमी पड़ जाती है उस अंक की वृद्धि। और अगर वो अंक उस दूसरे अंक की वृद्धि हो गई तो उस अंक की वृद्धि वापस चलना शुरू हो जाती है। इस प्रकार एक वर्तुल का आकार बनता है, चक्राकार या वर्तुलाकार। तो विकास होता है वर्तुलाकार या चक्राकार, मतलब सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? विकास रेखीय होता है, पूर्वानुमेय मतलब भविष्यवाणी की जा सकती है, निरंतर होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो जो विकास होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट भी होता है, निरंतर भी होता है, पूर्वानुमेय भी होता है। लेकिन गलत कथन पूछा है तो रेखीय। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो मानव का विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। किस प्रकार का होता है? वर्तुलाकार होता है। तो इसका दिया हुआ रेखीय, तो मानव विकास रेखीय नहीं होता, ये गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से, कोई नहीं। तो जो बालक का विकास है वो दोनों से प्रभावित होता है। जैसा कि वुडवर्थ ने बताया है कि बालक का विकास वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो यह फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है वह है परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, निरंतरता और सभी। तो सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस तथ्य में किस विकास सिद्धांत को बताया गया? तो इसमें बताया गया समान प्रतिमान के सिद्धांत को। मतलब जैसे प्रतिमान होंगे हमारे, जैसे माता पिता होंगे, वैसे ही हम संतान का जन्म होगा। तो इसमें समान प्रतिमान के सिद्धांत को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, उच्च कल्पना शक्ति का अभाव। तो जो अध्यापक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है या अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक तत्व है उसमें सामाजिक परिवेश का ज्ञान तो नहीं है, होना चाहिए, सांस्कृतिक ज्ञान भी नहीं है, उच्च मानसिक क्षमता भी नहीं है। तो इसमें है कल्पना शक्ति का अभाव। कल्पना शक्ति होनी चाहिए एक अध्यापक के व्यक्तित्व में, तो कल्पना शक्ति का अभाव दिया हुआ है, तो यह गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
फर्स्ट ग्रेड गणित 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो जो विकास का सिद्धांत होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। और विकास एकमात्र ऐसा है जो सामान्य से विशिष्ट चलता है, बाकी सभी सिद्धांत विशिष्ट से सामान्य चलता है, लेकिन विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर याद रखना, सामान्य से विशिष्ट। बाकी आप साइकोलॉजी हो, टीचिंग मेथड्स हो, उनमें अगर शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे तो सामान्य से विशिष्ट चलते हैं, आगमन वगैरह विधि, और निगमन विधि है एकमात्र जो विशिष्ट है, सामान्य चलती है, और इसमें एक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है? सेकंड ग्रेड इतिहास 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन का मतलब हो गया पूर्व शैशवावस्था में उत्तर शैशवावस्था की बजाय, बचपन का मतलब हो गया शैशवावस्था, तो पूर्व शैशवावस्था में उत्तर शैशवावस्था की बजाय शारीरिक वृद्धि अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन छांटना है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि को समय पश्चात रुक जाती है। सही बात है ये तो। विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का नहीं। विकास का प्रत्यक्ष मापन कर सकते हैं, वृद्धि का नहीं कर सकते हैं, ये गलत कथन है। वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन कर सकते हैं लेकिन विकास का नहीं कर सकते, तो ये गलत कथन हो गया, मिल गया हमें। लेकिन सभी ऑप्शन हमें पढ़ने जरूरी है। विकास का स्वरूप गुणात्मक है, वृद्धि का मात्रात्मक। विकास का स्वरूप है गुणात्मक होता है और वृद्धि का मात्रा सही है। विकास वृद्धि पर निर्भर करता है, जिस जैसे वृद्धि होगी उसी तरह विकास होगा। अगर वृद्धि पर निर्भर करता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसका यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। गलत कथन छांटना था, असत्य कथन छांटना था, तो इसका 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। यह विकास के जिस सिद्धांत से स्पष्ट है वह है शीर्ष से पैरों की ओर, निरंतरता की ओर, सामान्य से विशिष्ट क्रिया, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट क्रिया। कोई भी बालक है उसका पहले सामान्य विकास होगा, बाद में कोई विशिष्ट होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, मैंने अभी पहले बताया भी था। तो एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है, मतलब पहले वो सामान्य क्रियाएं करेगा, बाद में फुटबॉल खेलना सीखेगा, मतलब सामान्य दौड़ लगाएगा, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो इसका मतलब हो गया सामान्य से विशिष्ट क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास में देश 4 ऑप्शन ये यूपी डेट 2014 में पूछा गया है। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। प्रक्रिया बल नहीं है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल नहीं है, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और ये सभी। तो जो बच्चे का विकास होता है वो सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है। बच्चे का किस प्रकार विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा, तो विद्यालय द्वारा मानसिक विकास में प्रभावित होता है, संवेगात्मक विकास में प्रभावित होता है, सामाजिक विकास में प्रभावित होता है, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। आरपीसी पीटीआई सेकंड और थर्ड 2 बार पूछा गया 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, उप सभी। तो बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नामक वर्गीकरण किसने दिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जो हम पढ़ते हैं ये वर्गीकरण देने वाले कौन थे? रोस, अर्नेस्ट जोन्स, श्रीमती हरलॉग, कोलसेनिक। अब इन चारों वैज्ञानिकों ने अपना अपना वर्गीकरण दिया है। तो जो ये सर्वमान्य वर्गीकरण है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये दिया था अर्नेस्ट जोन्स ने। रोस ने भी अपना उत्तर बाल्यावस्था वगैरह दिया था, हरलॉग ने भी दिया था और कोलसेनिक ने भी दिया था। तो ये जो सर्वमान्य वर्गीकरण है जो हम पढ़ते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये देने वाले थे अर्नेस्ट जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 11 से 22 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो गया 12 से 18 वर्ष। ये सबको आती होगी। जो 12 से या 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है वो होती है किशोरावस्था। तो आज के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं।
अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन लेके आएंगे। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी है जो मीडियम लेवल के हैं, लेकिन सभी प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वापस पूछे जाने की संभावना है। ऐसे प्रश्न है जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और अगर हम पिछले वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।